ये स्टूडेंट्स, बच्चे लोग कैसे हैं? मजे में हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। ये लेक्चर जो चला है सीरीज, अभी इसका 13वां वीडियो है, 13 वीडियो। ठीक है, पूरा हम 15 वीडियो का हमने आपसे कहा था ना बना रहे हैं सीरीज, और छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं। बहुत ही मजा आएगा, खाली आप लगे रहिए। ठीक है, और ऐसा कंप्रिहेंसिव कंप्लीट पैकेज जल्दी मिलना नहीं कहीं। ठीक है, राइट। अब बच्चे हम लोग आते हैं टिपिकल केसेस पढ़ने के लिए। डी ऑर्बिटल, अभी तक उन्होंने पी ऑर्बिटल देख लिया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो व्हील है ये आपने देखा हुआ है। सबने इसको अच्छी तरह से समझा हुआ वैल्यूज। इसको एक बार और ध्यान से आप चाहे देख लें, वक्त आने पर काम इसका पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, राइट। अब आप आगे देखेंगे। नाउ वी आर रेडी। देखिए, टिपिकल केसेस डी ऑर्बिटल। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज? yes, sure, why not? Nomenclature we have already seen. एक हमने ऑर्बिटल लिया, ये के वही मतलब 15/4 जो कुछ था कांस्टेंट, कास थीटा साइन थीटा कास फाई। तो देखो, तो साइन थीटा कास फाई एक्स का कॉम्बिनेशन है, और कास थीटा जेड है, तो इसको बोलेंगे डी जेड एक्स। ये हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पहले ही वीडियो में देख लिया हुआ है। अब मैक्सिमा, फिर वही चीज कि रिगार्डिंग थीटा, क्या थीटा रखे कि मैक्सिमा हो जाए। और एक चीज याद रखेंगे, थीटा यहां पर बड़ा ये है क्या, थीटा एक्चुअली इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कास एंड साई। ये बड़ा खतरनाक है, आप समझिए। यानी इक्वेशन में देखा आपने क्या था, अरे था के कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस फाई। यानी थीटा वाला कास भी था साइन भी था। कुछ समझे क्या? अगर हम थीटा को रख दे 90 डिग्री तो कास ये साइन मैक्सिमम होगा, लेकिन ये जीरो कर देगा। और अगर हम थीटा को जीरो कर दे तो ये होगा मैक्सिमम कास जीरो, लेकिन ये हो जाएगा। समझे? मतलब ना 90 न जीरो, न 90 और न जीरो, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको साइन व्हील हमने आपको दिखा दिया था, राइट। अब सुनिए क्या मतलब हो गया। तो नाइदर थीटा इज जीरो नॉट थीटा 90। वाई? थिंक ओवर इट। वही बताया मैंने। अरे भाई, कास जीरो होगा तो मैक्सिमा, बट साइन जीरो है मिनिमा। सिमिलरली व्हेन कास 90 मिनिमा तो साइन 90 मैक्सिमा। मतलब क्या हो गया, हेंस 45 डिग्री वुड बी द बेस्ट। क्यों? न मेरा न तेरा, दोनों के बीच का। समझे? तो 45 डिग्री बेस्ट। समझ आ गया ये? तो 45 भी नहीं, याद वो व्हील याद कीजिए, 45 135 225 315। तो 45 याद करो, वैल्यू कितना था भाई, 1/√2। ये साइन का भी था और का दोनों का ये था। समझ गए भाई? देखो देखो, ये व्हील में हमने आपको बताया था, आपको अगर याद दिलवा दे फिर से एक बार। देखो क्या होता है, कास की वैल्यू 0 प्रति मैक्सिमम, और फिर घटते 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 जीरो, फिर ये जीरो, फिर अपोजिट मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमा। और ये जो साइन का है ये बढ़ा, तो ये जो वैल्यू दिख रहा है बच्चे ध्यान से, यही 45 डिग्री है, जिसपे दोनों का बराबर है और दोनों का सम मैक्सिमम है। क्यों? देखो, इधर ये वाला कास का अधिकतम है और ये कम है, दिख रहे, इधर एक कम ये ज्यादा, और इस रेंज में ये कम ये ज्यादा। ये जहां दोनों बराबर है, इसलिए 45 डिग्री वाला एंगल एक्सेप्ट करते हैं जब भी होगा कॉम्बिनेशन में। तो ये आप समझ में आ गया। ये तो 45 डिग्री 135 225 315, ये 1/√2 प्लस माइनस के आएगा कॉम्बिनेशन में। ये सब लोगों ने देख लिया, ये बहुत खास बात था। ये सब आपने देख लिया, राइट। अब सुनिए रिगार्डिंग फाई, तो इक्वेशन याद रखो। इक्वेशन क्या था, के कास थीटा साइन थीटा कास फाई। यानी फाई सिर्फ कास में था, समझे? यानी कास फाई कब होगा मैक्सिमम, जबकि फाई 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो फाई 0 डिग्री याद करो, कौन सा प्लेन याद आया? जेड एक्स प्लेन। अब आप सही पकड़े हैं, दिस इज योर जेड एक्स प्लेन। यही पर फाई क्या है, 0 है। तो जेड एक्स प्लेन में जो डी जेड एक्स ऑर्बिटल है, जेड एक्स में ये होगा मैक्सिमम। लेकिन क्या पूरे जेड एक्स प्लेन में बराबर होगा डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं,
क्यों? वहां आपने देखा था क्या कि ZX में था और थीटा की वैल्यू 45, 135, 225 और 315 पर ही, यानी ZX प्लेन में इन 4 एंगल्स पर मैक्सिमम था, हर जगह नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही आसान इसका मतलब, आप ध्यान से फिर से एक बार देखें, फिर से देखें एक बार, फिर से देखें। क्या? ये देखो, ये Z और X ये प्लेन, ये तो इस ZX प्लेन में ये क्या हुआ? ठीक 45 डिग्री पर और 45, 135, 225, 315 पर देख रहे हैं, ये होगा मैक्सिमम। क्लियर हो गया? मतलब क्या हो गया? तो DZX जिसका ये फॉर्मूला था K cos थीटा sin थीटा cos फाई, तो जो ZX प्लेन है, जरा एक बार ध्यान से समझ पा रहे हैं? देखो ये ABCD देख रहे हैं, ये ABCD यही है ZX प्लेन है, ठीक है ये, राइट। अच्छा, ये 3D कोऑर्डिनेट में जैसे आप बताएंगे, ये जो पॉइंट A है, इसका 3D जैसे ये ओरिजिन Z है, तो इस पे X Y Z 0 0 0, तो A पर बात बता पाएंगे क्या होगा? A पर बता पाएंगे? मैं छिपाया हूं बताइए। तो A पर क्या होगा? X में जाएंगे -1, Y में जाना नहीं है, और फिर 0 ये Z पे +1। क्यों? अरे भाई आधा नहीं है, अरे ये यहां होता ओरिजिन, तब ना इसको पूरा लेते, तब इसको आधा लेते। ये ओरिजिन है, बॉडी सेंटर पे है, ठीक। तो क्या हो गया? ये -1 0 +1। मेरे ख्याल से ये सभी लोग को स्टूडेंट्स समझ में तो आ रहा है ना? भाई सुनिए, ध्यान देखिए, मैं जरा सा टेस्टिंग करते हुए आगे बढ़ूंगा, राइट। क्या था मैंने? देखो यहां पर मैंने बताया, इसी डायग्राम में A पर पूछा मैंने, A पर ये A तो क्या निकला? -1 0 +1। A पर ये देखो -1 0 +1। अब जाएंगे जरा, व्हाट अबाउट ऑन B? लगाओ दिमाग, खोपड़िया घुमाओ। B कहां है? यहां पर है, बताओ क्या होगा? तो ये +1 और कहीं आगे चुनेंगे, यानी 0 और फिर +1, तो +1 0 +1, देखा? +1 0 +1। और देखेंगे जी इसी डायग्राम में बताएंगे एट C, ये वाला ये क्या होगा? ये तो +1 और आगे कहीं नहीं गए, नीचे -1, तो +1 0 -1, तो देखा आपको ये? तो यहां को देखिए होगा +1 0 -1। ऐसे ही D पर क्या दिखेंगे? -1 0 -1, दिखा? ये दिखा। मतलब क्या समझा आपने कि X Y Z में Y पर थ्रू आउट आपको 0 दिख रहा है, Y पर थ्रू आउट 0 दिख रहा है, समझ गए? Y पर थ्रू आउट 0 दिख रहा है। इसका मतलब कुछ समझ में आया आपको ये? हाँ, बस समझते रहिए क्या मतलब है। यानी कि इसमें अब आप नोडल प्लेन पा सकते हैं। क्या दिख रहा है ये? अरे भाई ZY प्लेन हो जाता है, मैंने साफ साफ देखो भाई, ये अगर हम ZY प्लेन ले, देख रहे हैं, ये इसमें बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, ये चारों को बीच में कट कर रहा है। और ये भी तो देखिए, जो XY प्लेन है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये भी तो उसको बीच में कट कर रहा है। मतलब ऐसे देखिए, जैसे मान लो सपोज करो हमने ये बनाया डायग्राम, तो क्या आपको साफ साफ इसमें नहीं दिख रहा है बच्चे कि भाई ये वाला नोडल प्लेन ये दिख रहे हैं? यू कैन फाइंड 2 नोडल प्लेन्स। अरे भाई जो L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0 1 2 3 4, ये इसके लिए क्या क्या था ऑर्बिटल? S P D F G। ये वैल्यू क्या है? दे आर सिंपली एंगुलर नोड, नथिंग एल्स। ये 0 एंगुलर नोड, 1 और 2, तो D में 2 मिला, F में 3 मिलेगा, समझ गए? जो इसीलिए इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, एंगुलर नोड क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है? ये सब अलग अलग टर्म्स हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होना चाहिए अब तक। तो अभी तक आपने क्या देखा इसमें? नोडल प्लेन। तो फिर से बार वही DZX एक बार और से देख लें, एक बार DZX, ये था इक्वेशन। तो फॉर मिनिमा क्या होगा? 4 टाइम्स 0 आएगा मिनिमा पर। कैसे? अरे भाई देखो, ये हम बात कर रहे हैं थीटा की, तो थीटा देखें, ये cos थीटा और sin थीटा। तो जरा याद करें, अगर थीटा 0 कर दे तो sin 0 डिग्री 0 होता है, और थीटा अगर हम 90 कर दे तो cos 90, क्योंकि इसमें देखो cos का भी थीटा है, sin थीटा है। तो थीटा अगर 0 है तो sin का 0, 90 तो cos वाले का 0, और अगर 180 है, अगर 180 है तो sin का 0, 270 है तो इसका 0, समझ गए? मतलब समझ में आया?
वही मैं आपको जो यहां दिखाया था, याद कीजिए वही। अरे भाई अगर ये रेफरेंस तो 45, फिर ये यानी इस बीच में आपको मिल रहा है 45 के मल्टीपल पर आपको यहां पर ये मिल रहा है। तो क्या मिला आपको, यानी कि कहां मिला आपको भैया, नोट क्या क्या मिला ये, तो 0 ये जो थीटा की वैल्यू 0 हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, थीटा वैल्यू थीटा, तो उस पर 0 हो जाएगा ये। और फाई क्या था हमने, फाई में खाली कास पाई है, तो कास पाई कब होगा, जब ये 90 हो या 270 हो, समझ आया। तो अब आपको शायद, अब देखो बेटे जितना बताया मैंने ना अभी, अब आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए और दिमाग लगाइए कि अब फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा अगर फाई 90 है तो कुछ भी थीटा हो 0 है। तो फाई 90 से बोलते, फाई 90 क्या हो गया, ये जेड वाई प्लेन, तो जेड वाई प्लेन बिल्कुल ही एकदम नोडल प्लेन में आ गया। और क्या हुआ, जेड प्लेन, और एक्स वाई प्लेन भी 0 होगा। क्यों, जरा दिमाग लगाओ, एक्स वाई क्यों 0 होगा, क्योंकि वो है ना थीटा की तमाम वैल्यू देखो जो 90 के टर्म से आ रही है। समझा रहा बच्चे, ये इसको एक बार नहीं समझाया तो फिर से रुकिए, और जैसा अभी हमने बताया एनालाइज कीजिए, तब खोपड़ी में ये बात घुसेगी, समझ आ गया ये। तो पूरा क्या करेंगे, एक बार फिर से आप इसको सबको आप देखेंगे कि जो इक्वेशन है, भाई सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन कौन सा रखे थीटा, क्या रखे फाई, जिससे कि और सामने आप दिमाग में वो आप ट्रिग्नोमेट्री व्हील आप सामने रखेंगे तो सारा वैल्यू आपके सामने रहेगा। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है खाली कि कब होगा मैक्सिमा, कब होगा मिनिमा। क्लियर हो गया बच्चे लोग, मुझे पूरा उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर हो रहा है नहीं, बताइए भाई बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा बेटे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ है वो देखो, और जहां नहीं समझ आया वो रुक जाओ, घबराना मत, और फिर दिमाग लगाओ और फिर वीडियो देखो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, राइट, नाउ वी विल कंटिन्यू जस्ट। ठीक है बच्चे लोग, बिल्कुल ध्यान से देखते रहे। इसी तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि आप अगर ये देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन था फॉर जेड वाई, जिसका ये था क्वेश्चन, ये हम बता चुके हैं फार्मूला, तो अब इसमें देखो फॉर मैक्सिमा, अब यहां देखो साइन थीटा एंड कास फाई, याद है साइन थीटा और कास थीटा, यानी थीटा का दोनों कॉम्बिनेशन है। तो याद करो, न तेरा न मेरा, समझाया, यानी न 90 न 0, तो क्या 45, 135, 225, 315, राइट, बट इन विच प्लेन, तो थीटा इन ऑल 3 डायमेंशन अलोंग जेड एक्सिस, यानी क्या हो गया कि ये थीटा याद रखेंगे, वो तो खैर 0 होगा हर कंडीशन में, है ना। तो अब देखेंगे फाई देखिए क्या हो गया, इट इज, इसमें देखेंगे फाई, तो फाई सिर्फ साइन फाई है, सिर्फ साइन फाई, मतलब क्या हो गया, तो हेंस फाई आइदर 90 और 270, तो फाई 90 का मतलब क्या होता है, जेड वाई प्लेन, तो जेड वाई प्लेन में है मैक्सिमम, लेकिन क्या पूरे प्लेन में यूनिफॉर्म नहीं, वही जेड वाई में 45, तो 45 फिर वो यानी इसके साथ देखेंगे तो 45, 135, याद आ रहा है 225, 315, क्लियर हो गया बच्चे लोग ये, तो इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा, राइट। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, इन द सिमिलर वे यू कैन आल्सो फाइंड फॉर द dxy, इसको देखिए, पिक्चर फ्रीज कीजिए और ध्यान से देखिए yx, तो यहां भी देखिए मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, फाई के रिगार्डिंग में वही 45, 135, 225, तो और मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए थीटा 0 और 180, समझ गए ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरेटिकल रिलेशन। तो क्या होगा, ये जो dxy है उसमें देखेंगे ये xy प्लेन में है, लेकिन 45 डिग्री के मल्टीपल में, और क्या है नोडल प्लेन, तो जेडएक्स है नोडल प्लेन, और क्या है जेडवाई है ये नोडल प्लेन। ठीक है, ये तो देयर आर 2 नोडल प्लेन्स। स्टूडेंट्स, आई एम क्वाइट श्योर दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ वी विल सी टिपिकल केसेस dx² - y² and z². Okay, thank you very much.